देखिए नेक्स्ट आज हम लोग 9.1 चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जैसे देखिए साइड में आपका फिगर भी दिख रहा होगा। तो सर्कस का एक कलाकार बताता है ये 20 मीटर लंबी डोरी पर वो चढ़ रहा है, ठीक है। जो डोरी अच्छी तरह से तन कर मतलब बांधा हुआ है, बढ़िया से टाइट से बांधा हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये लंबे शिखर है खड़ा, इसी शिखर से इसको बांध दिया गया है, ठीक है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, देखिए 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम फिगर भी बगल में बना लिए हैं। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए जिसमें बी सी जो है एक डोर है और ए बी एक खंभा है। जो बी सी डोर जो है 20 मीटर का है और इसके साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है। यहाँ पर लिख लिए, माना कि ए बी एक खंभा है, ये भी एक क्या है, खंभा है, जिससे एक डोर तनकर बंधा हुआ है और बिंदु सी का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। ये बिंदु सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हाँ, तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, करना है। तो हमें खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए ये खंभा है, इसी का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक चीज़ हम सब बता देते हैं कि जिसे ज्ञात करना है वो और जो पता है वो, यही दो ठो भुजा को लेके हमको चलना है, ठीक है। ये दोनों को कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये ज्ञात करना है तो चाहेंगे तो यही इसी को ऊपर लिख देंगे और जो पता है उसी को बटा के नीचे लिख देंगे, यानी कि हार्ड में लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। तो गौर से देखिए, इसी को चाहते तो 20 को ही ऊपर लिख सकते थे, ए बी को नीचे लिख सकते थे, बट यहाँ पर होगा क्या, जो सूत्र लगेगा सूत्र के अकॉर्डिंग उसको 10 कोस से कोसेक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिलहाल अभी ए बी बाय 20 लिखा हुआ है। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर यानी P है और 20 क्या है, H है। तो यहाँ पर जो है ए बी है P और ये 20 जो लिखे वो है H। तो P बाय H याद कीजिए क्या चीज़ का सूत्र होता है, P बाय H साइन का होता है, साइन का। थीटा में जो है 30 उसको लिख देंगे, ठीक है। तो P बाय H साइन का होता है और 30 लिख लिए। तो अब हमें साइन 30 का मान चाहिए। साइन 30 का इधर वाले जो वैसे जैसे था वैसे लिख दिए। साइन 30 का मान बताइए क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 डाल दिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये 2 इंटू ए बी होगा। 2 इंटू ए बी क्या हो जाएगा, 2AB और 20 इंटू 1 क्या होगा, 20, ठीक है। यहाँ तक अब हम ए बी का मान निकालेंगे, वही ए बी तो बोला गया है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो ए बी इक्वल हो जाएगा 20, ये गुना में जो 2 था इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, होगा ना। अब इसे 2 से भाग दे देंगे तो 2 10 जा 20 होता है। ए बी का मान निकल के आ गया 10 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ छू करके 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और पेड़ का शिखर जहाँ पर ज़मीन छूता है उसकी दूरी जो है 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम एक फिगर बना लिए हैं। मान लीजिए कि ए से लेकर के सी तक एक पेड़ था जो आंधी आने पर ये बी वाले बिंदु से ये टूट गया, क्रैक कर गया, टूट गया और टूटने के बाद यही डाल ये ऐसे झुकते हुए आके डी पर आकर के रुका, यही डाल, और डी पर जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो डी पर जब मिल करके 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लिए, माना कि ए सी जो एक पेड़ है, ए से लेके सी तक एक पेड़ है, ठीक है। ए सी एक पेड़ है जिसके पाद बिंदु सी से डी तक का दूरी जो है ना 8 मीटर है और बिंदु डी पर अवनमन कोण जो है 30 डिग्री का है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें पेड़ का पूरा यार से वार तक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पेड़ जो है आपका यहाँ से यहाँ तक है और यही ए भी है और यही डाल जो है इधर आ गया, मतलब
ये डाल और ये डाल दोनों को अगर निकाल के अगर हम जोड़ दें तो पेड़ सीधा खड़ा हो जाएगा और उसका मान निकल जाएगा। क्लियर? तो हमको ये निकालना है और ये निकालना है, ये दोनों को निकालना है अलग अलग। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम किसी एक को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर BC का निकालना चाहे BC का तो कैसे निकालेंगे? BC का कैसे निकालें? जिसको निकालना है उसको बटा के ऊपर रखते हैं और जो पता है उसको बटा के नीचे रखते हैं। ठीक है, ये समझिए क्या है, P था और ये जो था सो B था, P/B। इसका मतलब P/B लिखा हुआ है, तो P/B लिखा हुआ है। P/B जो है इसका सूत्र क्या होता है 10 और थीटा में 30 है, थीटा में 30 है, 30 डालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं फटाफट। BC/8 इक्वल 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 डाल दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो BC को अगर √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3 BC हो जाएगा इक्वल 8 1 जा क्या हो जाएगा 8, इधर क्रॉस गुना करें तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगर BC का मान निकालें 8, ये इंटू में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए BC का मान निकल गया 8/√3। ठीक है, अब हमको ये BD का मान निकालना है, BD का मान। तो इसमें अब BD का मान अब अगर निकालना है तो अब क्या करेंगे, इसको साइड में ऐसे कर देते हैं और BD का मान निकालना है तो BD को लिखिए, अब बाय जो पता है सो लिखिए, CD भी लिख सकते हैं या 8 पता है तो 8 डालेंगे। अब क्या लिखा गया यहाँ पर BC लिखा गया BD/8 लिखे, तो BD क्या है हाइट है यानी H/B लिखा हुआ है, H/B तो H/B किसका मान होता है? जैसे B/H जो होता है सो कोस का होता है, तो H/B हो जाएगा सेक का और थीटा में है 30। ठीक है, B/H होता है ऐसे कोस का, तो H/B हो जाएगा, H/B आया ना तो ये सेक का आ जाएगा, सेक 30 हो गया, थीटा में जो 30 है 30 डालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा BD/8 इक्वल सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो √3 इंटू BD हो जाएगा √3 BD इक्वल 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। तो BD का मान कितना आएगा 16, BD का मान आएगा 16, इंटू में है जो √3 इधर आएगा तो √3 डिवाइड में हो जाएगा। दोनों का मान निकल गया। अब दोनों को हमें ऐड करना है तब पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई इक्वल क्या हो जाएगा BC प्लस यानी BC, ये वाला BC प्लस BD, BC और BD को जोड़ देंगे पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो BC प्लस BD, BC है आपका 8/√3 और BD है आपका 16/√3। दोनों को भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, √3 का एलसीएम, √3 का एलसीएम हो जाएगा √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 1 से 8 में मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा, प्लस √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 1 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही होगा। दोनों को ऐड कर ले तो 16 + 8 24 हो जाएगा /√3। ऐसे एक्चुअल में यही आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर में होता क्या है कि अगर हर में अगर रूट में अगर आ जाए तो उसको हर का परिमेयकरण किया जाता है। ठीक है, तो इस हर का हम परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करने के बाद क्या होगा 24 इंटू √3 24 √3 आएगा और √3 इंटू √3 3 आएगा। 3 से अगर इसमें डिवाइड करें तो 3 8 जा कितना होता है 24, 3 8 जा 24 इक्वल इसका 8√3 इसका आंसर हो गया।